नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज़। पेश है 19 मई गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। आवासीय पट्टे के बदले में रिश्वत की मांग कर रहे देवगढ़ ग्राम पंचायत सरपंच को एसीबी बांसवाड़ा ने 19,000 की नकदी के साथ बुधवार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी ने ये कार्रवाई सरपंच के बांसवाड़ा स्थित किराए के मकान में की, जहां उसने पट्टे के लाभार्थी को बुलाया था। एसीबी के माधो सिंह सोढ़ा ने बताया कि देवगढ़ सरपंच शंभूलाल डोडियाल को गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति की ओर से सरपंच के खिलाफ आवासीय पट्टे के एवज में 25,000 रुपये की रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी। डूंगरपुर में कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने अपना इस्तीफा दे दिया है। विधायक गणेश घोगरा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपना इस्तीफा भेजा है। विधायक घोगरा ने कहा कि जनता की आवाज उठाने पर उन्हें प्रशासन द्वारा दबाया जा रहा है, साथ ही पार्टी में भी उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष और मौजूदा विधायक गणेश घोगरा का कहना है कि वो क्षेत्र की जनता के कामों को लेकर अधिकारी के पास जाते हैं, लेकिन अधिकारी व्यस्त होने का बहाना बनाकर काम नहीं करते और ऊपर से हमारे खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हैं। राजस्थान में ट्रांसफर का इंतजार कर रहे टीचर्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को प्रदेश स्वच्छता पर पहुंचे शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ धरना दिया। उन्होंने बताया कि सरकार बने 3 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन 3rd ग्रेड टीचर्स का अब तक ट्रांसफर नहीं हुआ। वहीं 9 महीने पहले जो आवेदन मांगे गए थे उन्हें भी निरस्त करने की तैयारी है। ऐसे में अगर सरकार नए टीचर्स की ट्रांसफर लिस्ट नहीं निकली तो प्रदेश भर के टीचर्स जयपुर में अनिश्चितकालीन धरना देने के साथ ही सीएम हाउस का घेराव करेंगे। कोटा के एमबीएस अस्पताल में आईसीयू में भर्ती महिला की पलक चूहे के कुतरने का मामला सामने आने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अस्पताल का दौरा किया। वे आईसीयू में भर्ती महिला से मिले और उसके परिजनों से महिला के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। साथ ही अस्पताल प्रशासन से इस घटना को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आईसीयू जैसे वार्ड में चूहे आकर महिला की आंख कुतर जाए, इससे गंभीर विषय नहीं हो सकता। समर सीजन में छुट्टियों को देखते हुए जयपुर एयरपोर्ट पर एयरलाइंस कंपनियों ने भले ही उड़ानों की संख्या में इजाफा किया हो, लेकिन तेज गर्मी के कारण पैसेंजर्स नहीं मिलने से ये उड़ानें कैंसिल होने लगी है। यही कारण है कि जयपुर एयरपोर्ट पर पिछले कुछ दिनों से लगातार 5-6 फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है। आज भी सुबह से 6 शहरों की उड़ानें रद्द हो चुकी है। जयपुर एयरपोर्ट से भले ही कंपनियों को दूसरे शहरों के लिए थोड़े बहुत पैसेंजर मिल रहे हों, लेकिन दूसरे शहरों से जयपुर आने वाले पैसेंजर्स की संख्या बहुत कम है। कांग्रेस के चिंतन शिविर में हुए निर्णयों के बाद अब एक बार फिर राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर नेताओं की उम्मीदें बढ़ गई हैं। चिंतन शिविर में ये तय किया गया था कि जल्द से जल्द जहां भी नियुक्तियां होनी है वो कर दी जाए। राजस्थान में अब भी कई नियुक्तियां होनी बाकी है। इनमें जिला स्तर पर यूआईटी चेयरमैन, नेता प्रतिपक्ष और संगठन की नियुक्तियां हैं। खास बात यह है कि जहाँ नियुक्तियां नहीं हुई है वहाँ इन पदों के लिए दावेदारी कर रहे युवा नेताओं की उम्मीदें बढ़ गई है। दरअसल चिंतन शिविर में 50% पदों पर युवाओं को मौका देने का निर्णय किया गया था। राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर विरोध शुरू हो गया है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि कांस्टेबल परीक्षा में सिर्फ 14 मई ही नहीं बल्कि 4 दिन का पेपर लीक हुआ है। सरकार को पूरी भर्ती परीक्षा को रद्द करते हुए इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सोची समझी साजिश के तहत भर्ती परीक्षा का पेपर आउट किया गया है। परीक्षा का आयोजन कराने वाली टीसीएस कंपनी के साथ ही राजस्थान पुलिस के कई आला अधिकारी भी इनमें शामिल हैं। राजस्थान में तीनों बिजली कंपनियों जयपुर, अजमेर और जोधपुर विद्युत वितरण निगमों में टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 3 के 1512 पदों पर भर्ती होगी। पहले चरण की भर्ती परीक्षा 20 से 26 मई तक प्रदेश के 10 जिलों में 40 परीक्षा केंद्रों पर होगी। 2 पारियों में होने वाली परीक्षा की पहली पारी सुबह 10 से 12 बजे तक, दूसरी पारी दोपहर 3 से शाम के 5 बजे तक चलेगी। एग्जाम के लिए सभी कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों की बेटियों की शादी में काफी मददगार साबित हो रही है। इस योजना के तहत मोहल्ला रजबन टोंक के मोहम्मद साजिद को बेटी की शादी पर 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिली है। यह राशि पाकर साजिद खान की बेटी की शादी की खुशियां दोगुनी हो गई है। मध्य प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा है कि 1 सप्ताह में आरक्षण नोटिफाई किया जाए। अगले 1 सप्ताह में चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। एडवोकेट वरुण ठाकुर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% से अधिक नहीं होगा। सरकार ने ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए 12 मई की देर रात सुप्रीम कोर्ट में संशोधन याचिका दाखिल की थी।
शीना बोरा कांड में जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इंद्राणी 6 साल से ज़्यादा समय से जेल में है, जिसके आधार पर कोर्ट ने उसकी रिहाई का आदेश दिया है। इससे पहले इंद्राणी मुखर्जी को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी थी। इंद्राणी मुखर्जी साल 2015 में गिरफ्तार हुई थी। वो मुंबई की बाइकुल्ला महिला कारागार में बंद है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने भी इंद्राणी को जमानत देने से कई बार मना कर दिया था। अपनी बेटी शीना की हत्या के आरोप में इंद्राणी मुखर्जी पर 24 अप्रैल 2012 से ट्रायल चल रहा है। कोरोना काल में आयुष उपचार की ओर तेजी से बढ़े रुझान के बाद केंद्र सरकार देश में अपनी तरह का पहला आयुष सर्वेक्षण करवाने जा रही है। जुलाई 2022 से शुरू हो रहा ये अनूठा सर्वे 1 साल यानी जून 2023 तक पूरा होगा। सर्वे में ये जानने की कवायद होगी कि कोविड में आयुष चिकित्सा पद्धतियों ने आम घरों में कितनी पैठ जमाई और इलाज के लिए लोग आयुष पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने पहला सर्वेक्षण करने की योजना बनाई है। आयुष में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियां शामिल हैं। राजस्थान के अजमेर में विश्व संग्रहालय दिवस के मौके पर देश की प्रमुख यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की चुनिंदा 40 पेंटिंग प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका शुभारंभ अजमेर पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने किया। शहर के राजकीय संग्रहालय में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग तथा पृथ्वीराज फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में प्रसिद्ध कलाकार डॉक्टर मंजू परिहार द्वारा निर्मित इन पेंटिंग ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। पेंटिंग में आगरा के किले, गोवा के चर्च, खजुराहो के स्मारक, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, कैला देवी राष्ट्रीय उद्यान, एलिफेंटा गुफाएं, जंतर मंतर जयपुर जैसे चित्र शामिल किए गए। प्रदर्शनी और संग्रहालय प्रवेश निःशुल्क रहा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।